देखिए, अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ सतह के ऊपर ज़ाहिर है ये जो साइफर वाला मामला था इसकी तरदीद उनकी तरफ से आती रही है। पहले भी ये पेश हुए थे डोनाल्ड लू, उन्होंने तरदीद की थी इसे। हाँ जी। लेकिन ज़ाहिर है डोनाल्ड लू वो फरीक हैं जिन पर एक इल्ज़ाम पाकिस्तान की सियासी जमात ने या एक क़यादत ने धरा है। जी जी। तो यही मैं अतात अरड़ साहब को सुन रहा था, 2018 के इलेक्शन में जो पोजीशन इनकी जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल फैज़ के ऊपर जो है, जब वो इनकार कर देते हैं तो क्या इनका नैरेटिव उससे ख़त्म हो जाता है? तो ये चीज़ें प्रूव तो नहीं होती इस तरह से ना। तो ये जो डिप्लोमेटिक मैटर्स होते हैं या जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, ये ज़ाहिर है ब्लैक एंड वाइट में तो नहीं होती, ये हमेशा ग्रे एरियाज़ में होती हैं और ये इंटरप्रटेशन के मामलात होते हैं। और उस वक्त के जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे, जब वो कौमी सलामती की कमेटी में पेश हुए थे तो उन्होंने कहा था, और उसके बाद ये उसका एलामिया भी था कि ये एक संगीन मुदाखलत है पाकिस्तान के मामलात में, और इसमें एक डिमार्श भी किया गया था। अगर ये आम तरह की रूटीन की सफारती गुफ्तगू होती तो मेरा ख्याल है फिर ये स्टेप ना उठाया जाता। और फिर जब वो हुकूमत ख़त्म हुई और नई हुकूमत आई तो उसने भी यही किया था, और डिमार्श वाला जो फैसला है इसको कायम रखा गया था। मेरे नज़दीक तो ज़ाहिर है डोनाल्ड लू ने यही पोजीशन लेनी है। और ये जो शोर शराबे की बात हम अमेरिकन कांग्रेस में देख रहे थे, ये जो कमेटी है जो पाकिस्तान के इन मामलात को, इलेक्शन को देख रही थी, तो अमेरिकन समाज में तो बड़ी ओपननेस है, वहाँ लोग सवाल भी करते हैं और अपनी मर्जी से स्लोगन्स जो होते हैं वो भी उनका भी इजहार करते हैं। अब ये पाकिस्तान तो है नहीं कि बिल्कुल ही इसको जुर्म समझा जाए, जो एक मौजूदा माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि मेरा सबसे बड़ा कंसर्न जो है आज की ब्रीफिंग के ऊपर है वो 2024 के इलेक्शन है। चूँकि ये सारे मामला 2024 का 8 फरवरी वाला जो इलेक्शन है उसका करके किए गए हैं। ये साइफर के ऊपर बुनियादी तौर पर ये कमेटी आज बैठी नहीं है, नंबर एक। दूसरा जो बेज़ाब्तियां आज उन्होंने उनका खुद एतराफ़ किया है, इर्रेगुलरिटीज़ की बात की है, और जिस तरह उनसे सवालात ब्रैड शर्मन ने किया कि जी एक ख़ास जमात का एक पहले बल्ले का निशान छीना गया, उनका साइन नहीं था, फिर एक बल्लेबाज का निशान था वो भी ना मिला, तो उन्होंने तो उस पर कहा कि जी इस पर आपकी क्या पोजीशन है। दूसरा फिर उन्होंने ये कहा कि जो जेल में है बानी पीटीआई वो जिंदा है ये बताने के लिए हमारे जो पाकिस्तान में मुतय्यन सफ़ीर हैं, उन्होंने कहा उनको जाना चाहिए, वो जाएं और उनसे बात करें और वो बताएंगे, वो जिंदा इसलिए हैं कि किस तरह से यकतरफा अदालती ट्रायल और इस तरह के इक़दाम के ज़रिए उन्हें जेल में डाला गया। ठीक है। तो उनसे जब पूछा गया कि ये फ्री एंड फेयर थे इलेक्शन, तो उन्होंने कहा जी हमने कभी नहीं कहा ये फ्री एंड फेयर थे। दूसरा उनसे पूछा गया कि जनरली ये इलेक्शन जो थे ये कैसे थे, तो उन्होंने कहा जी जो लोकल ऑब्जर्वर थे उन्होंने इस पर बहुत चार्जशीट किया और वो सीरियस हैं और उनकी तहकीकात होनी चाहिए। जब उनसे ये पूछा गया कि ये तहकीकात जो है पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो है या पाकिस्तान की जो अदालतें हैं क्या वो शफाफ तहकीकात करेंगी, ठीक है, तो उन्होंने इस पे बड़ा ही सफारती जवाब दिया कि जी ये हमसे मुतल्लिका सवाल नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अवाम इस पे कोई फैसला या कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है। तो अमेरिका की ये जो पोजीशन है ये तो हमारे सामने है। इलेक्शन के बाद भी दफ्तर खारजा ने यही कहा था, उन्होंने अपने कंसर्न शो किए थे। मेरे लिए तो बड़ी खतरनाक बात यह है, बल्कि शर्म की बात यह है कि अमेरिकन कांग्रेस में या इस कमेटी में पाकिस्तान का ये इलेक्शन बड़े मनफी अंदाज में डिस्कस हुआ है। इसको क्लीन चिट बिल्कुल नहीं मिली। एक जो ग्रेग कैसर थे यहाँ पे बैठे हुए एक सेनेटर थे, उन्होंने कहा कि आपकी जो पॉलिसी है इलेक्शंस को लेकर, उसमें जो इर्रेगुलरिटीज हैं या जो इलिजिटिमेट इलेक्शंस हैं उसमें लेकर इनकंसिस्टेंसी है। कुछ मुल्कों के मुतालिक आपका फिर बर्ताव कुछ और होता है, उसके वाइस वर्सा जब पाकिस्तान का मामला है, यहाँ पर जिस तरह से एक हुकूमत इंस्टॉल की गई, ये उनका लफ्ज था, तैनाती की गई, तो इस पर आपका रवैया कुछ और है। तो ये तो बड़े संगीन इल्जामात हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये जो ट्विटर की पाबंदी है मुल्क में अभी तक है, गैर एलानिया है और किसी फोरम पर कोई इसका वारिस नहीं है कि किसने ये इम्प्लीमेंट किया है। ये भी डिस्कस हुआ और इसे पाकिस्तान में जो खबर का फ्लो है, जो पाकिस्तानियों का हक तस्लीम किया गया, कहा गया कि उससे उनको महरूम रखा जा रहा है। तो ये जो पिक्चर आज हमने देखी है ये पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम के लिए, 2024 के इलेक्शन की लेजिटिमेसी के लिए ये किसी तौर पर ठीक नहीं है। इन इर्रेगुलरिटीज और इनमें तहकीकात के हवाले से कहा गया कि अगर ये नहीं होंगी और ये होती हुई नजर नहीं आएंगी तो पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, ठीक है, उन पर भी कंसर्न शो किए गए हैं वहां पे बैठ के। बिल्कुल सही। तो ये बीइंग पाकिस्तानी मेरे लिए तो बहुत परेशानी और दुख की बात है कि अब हमारे सियासी मामलात और मुल्क में जो एक जमहूरी ताना बाना है, इलेक्शन है, ठीक है, वो अब कहां पर डिस्कस हो रहे हैं।